किसी भी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो होता है उस एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट। और अगर आपका उस एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो भले ही आपका तैयारी कितना भी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन आपको आता हुआ क्वेश्चन भी उस एग्ज़ाम के अंदर छूट जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी के दिन जो CBSE का मैथ्स का क्लास 10 का एग्ज़ाम होने वाला है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग कैसे टाइम को मैनेज करेंगे उस पेपर में, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम का पेपर रहेगा मैथ्स का, वो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, A, B, C, D और E। और टोटल मार्क्स हमारा ये तो पता ही होगा कि 80 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटा का पेपर होगा। और हमारा टोटल सेक्शंस जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो A, B, C, D, E सेक्शंस रहने वाले हैं, जिसको हम लोग समझते हैं कि किस सेक्शन को ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किस सेक्शन को पहले सॉल्व करें, किस सेक्शन को बाद में सॉल्व करें, ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन A जो हमारा होगा उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 1 से लेकर के 18 तक MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। और 19-20 नंबर 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे, उसमें भी ऑप्शंस होंगे आपके पास। ये 20 मार्क्स का एग्जाम, ये क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का आपका। फिर सेक्शन B पर आते हैं तो इसमें जो है सो 2 मार्क्स का टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 10 मार्क्स का ये टोटल हमारा ये सेक्शन होगा। इसके बाद सेक्शन C पर आते हैं तो सेक्शन C हमारा 3 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगी। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे और 3-3 नंबर के हर एक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो है सो 18 नंबर यहाँ से हो गया। फिर सेक्शन D जो होता है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन होता है। इस D सेक्शन में जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या 4 होगी और हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। तो ये टोटल नंबर हो गया 20, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सेक्शन E दिया जाता है, जिसके अंदर आपके पास 3 केस स्टडी रहेगा और हर एक केस स्टडी 4-4 मार्क्स का होगा, यानी कि 12 नंबर का ये क्वेश्चन आपका होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीका से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पास रिवीजन का भी वक्त मिल पाए और इसके साथ साथ जो है हमारा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो पाए और एक भी क्वेश्चन छूटे भी नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि मार्क्स को और क्वेश्चन के लेंथीनेस को समझिए कि क्वेश्चन कितना लेंथी होगा या कितना इजी होगा और कितना जल्दी हम बना सकते हैं, कितना कैलकुलेटिव होगा इस चीज को। तो ये जो सेक्शन होता है सेक्शन A, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, जिसके अंदर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं और यहाँ पर 20 मार्क्स यहाँ पर से हम लोग ला सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है सो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है सेक्शन B वाला, ये 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन और यहाँ पे 10 नंबर ही केवल आएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन B का जो वेटेज है ये केवल 10 नंबर का वेटेज है और सेक्शन C का जो वेटेज है इसमें देखिए 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है, ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन आ रहा है। तो सेक्शन C में क्वेश्चन का संख्या ज्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा और मार्क्स बनेगा यहाँ पर से 18। और सेक्शन D जो है केवल 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लेंदी है। 4 क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन को बना करके केवल 20 नंबर आप ला सकते हैं। और सेक्शन E जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसको तो खैर सबसे अंत में बनाना है। तो देखिए सबसे पहले चीज आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है जिस सेक्शन का वेटेज ज्यादा हो। तो वेटेज ज्यादा वाला जो सेक्शन है, एक हमारा ये 20 है, यहाँ पर 20 है और एक यहाँ पर 20 है। ये 10 और 12 नंबर को अभी छोड़ दीजिए, इसको हम लोग बाद में ट्राई कर लेंगे। तो पहले ये 20 और 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसको पहले नंबर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर अटेम्प्ट करिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन A है, जहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं जाएगा, कैलकुलेशन का झंझट आपके पास उतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हर एक सेक्शन वाइज जितना टाइम हम आपको बता रहे हैं उतना ही टाइम आप उस सेक्शन पर दीजिएगा, उससे ज्यादा वक्त आप नहीं दीजिएगा उस सेक्शन पे, तब आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो पाएगा। तो पहली नंबर की सेक्शन A जो है ये सेक्शन 20 नंबर का रहेगा, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इसको केवल और केवल 30 मिनट का समय दीजिएगा। मतलब अगर आप शुरुआत में सेक्शन A अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो घड़ी देख लीजिए कितना टाइम से आप चालू किए हैं, उसके 30 मिनट तक में जितना क्वेश्चन बने, अगर नहीं बने तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके सेक्शन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन के लिए और उसके बाद अगले सेक्शन पर चले जाइएगा जगह छोड़ करके, ताकि वो बाद में हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन 30 मिनट में जितना बने उतना ही बनाएंगे उस सेक्शन के क्वेश्चन। अगर आप पूरा बना लेते हैं तो अगले सेक्शन पे चले जाइए, अगर पूरा 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन 20 बना लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाए, जैसे 18 क्वेश्चन बना पाए, तो छोड़ दीजिए, 2 क्वेश्चन रहने दीजिए बाद के लिए, ठीक है।
उसके बाद सीधे आते हैं यहाँ 5 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। तो इसको छोड़ करके हम लोग सीधे आएंगे सेक्शन डी के ऊपर। तो सेक्शन डी हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आप जरा सा यहाँ देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन होगा और 20 नंबर यानी 5-5 नंबर का होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है बहुत आसान आपको लगे, कुछ मीडियम लगेगा, एवरेज लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको फिर डील कीजिएगा सेक्शन डी के साथ। तो सेक्शन डी में जो 4 क्वेश्चन रहेगा इसको आप पहले बना लीजिएगा, और इसमें 4 क्वेश्चन है और हम लोग डिवाइड इसको करे हैं 10-10 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन को दिए हैं। तो 10-10 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन को दिए तो टोटल 40 मिनट हो गया, और 40 मिनट में हमारा चारों क्वेश्चन बन करके कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर लगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, सेक्शन छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, अगले सेक्शन पे बढ़ जाइए। और उसके बाद जो हमको देखना है फिर जाकर के इस सेक्शन सी में 18 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है इसमें और 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन और 3-3 मार्क्स का 18 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसमें 6 क्वेश्चन बनाइएगा 18 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन बनाइएगा 10 मार्क्स मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि पहले सेक्शन सी को अटेम्प्ट करें, ताकि सेक्शन सी जो अटेम्प्ट होगा हमारा यहाँ पर 18 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके बाद पहले ए फिर डी, फिर जाकर के आप सेक्शन सी को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन सी को जब अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें 6 क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 5-5 मिनट का अगर समय हम दे रहे हैं तो ये टोटल 30 मिनट का समय होता है। तो इस सेक्शन के अंदर 30 मिनट इनफ होता है, 5 मिनट इनफ होता है उस सेक्शन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए। तो 30 मिनट से ज्यादा समय आप सेक्शन सी पर बिल्कुल मत दीजिएगा, समझे। उसके बाद आप चले आइएगा, अब बचा हमारा ये 2 सेक्शन बी और सेक्शन ई। तो तब जाकर के सेक्शन ई थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मतलब उसमें लेंथीनेस ज्यादा होगा, ये भी थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। इसलिए सेक्शन ई को साइड रखिए, इसमें 3 केस स्टडी पढ़ेंगे, जवाब देंगे तब 12 नंबर मिलेगा, और यहाँ पर सीधे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 नंबर मिल जाएगा। तो सीधे इसको सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन 10 और ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है, छोटा-छोटा क्वेश्चन ही होता है। और हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर 4-4 मिनट का डिसाइडेड टाइम रखे हैं। तो हर एक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट 5 मिनट का टाइम अप्रोक्सीमेटली बहुत होता है, 4 मिनट, ठीक है। तो 4 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 20 मिनट, ठीक है। तो ये टोटल 20 मिनट में हमारा टोटल का टोटल क्वेश्चन यहाँ पर ये बी सेक्शन का अटेम्प्ट हो गया। अब इतना समय हो चुका है, और फिर लास्ट में जो है सो अब हमारे पास सेक्शन ई ले लीजिए। सेक्शन ई ले लीजिएगा तो सेक्शन ई में जो है सो हमारे पास यहाँ पे सेक्शन ई में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स का। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन रहेगा, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब लास्ट में इसको अटेम्प्ट करिए, और हर एक केस स्टडी में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त बर्बाद नहीं करना है। हर एक केस स्टडी आपका 10-10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। और इस तरीका से अगर आप टाइम मैनेज करिएगा तो आपको अगर टोटल टाइम को देख लिया जाए कि 30 मिनट, ये 20 मिनट, फिर 30-40 और यहाँ 30 मिनट, तो सारे टाइम को अगर आप ऐड करते हैं तो हमारा पेपर होता है 3 घंटा का, यानी कि 180 मिनट का पेपर। और इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए 2.5 घंटा के अंदर, मीन्स 150 मिनट के अंदर। तो हमारे पास जो समय बच रहा है अभी भी 30 मिनट का समय बच रहा है। तो अब आप वहां पर जाइए, अगर किसी सेक्शन में आपने समय कम लगाया था तो वो जल्दी बन गया होगा। अगर मान लीजिए ये सेक्शन में आप थोड़ा सा ज्यादा समय लगा दिए, इसमें 4 क्वेश्चन रह गया, लेकिन ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये दोनों सेक्शन, ये सब में आप समय पर बना लिए क्वेश्चन और सब अच्छे से बना करके टाइम मैनेज कर लिए, तो आपके पास जो 30 मिनट का समय बचा है उस समय को हम यहाँ पर जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में और प्लस पूरे चीज का रिवीजन करने में लगा सकते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम का पेपर में रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी बढ़िया बना लीजिए, एक बार रिवाइज अपने कॉपी को जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार जब तक आप अपने कॉपी को रिवाइज नहीं करिएगा तब तक कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाएगा। ये 100% लिख करके देते हैं, इसलिए अपने कॉपी को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। लास्ट 20 मिनट भी जरूर बचाएगा रिवीजन के लिए, ताकि हर एक चीज को रिवाइज, कैलकुलेशन वगैरह, साइन वगैरह अच्छा से देख लें, ताकि जो है सो आपका एक भी नंबर नहीं कटे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है सो अगर मान करके चलिए कोई सेक्शन को पहले बना लिए तो वो सेक्शन पहले बना करके जो समय बचा है वो दूसरे सेक्शन पर लगाइए। अगर कोई सेक्शन में ज्यादा टाइम लग गया तो कोई सेक्शन में कोई एकदम टाइम नहीं बनाइए, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि सेक्शन ए में जल्दी बना दिए, सेक्शन डी का तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ और टाइम ओवर हो गया, हमारे पास 40 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो छोड़ देंगे एक क्वेश्चन को, फिर अगले सेक्शन को टाइमली करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके अगले सेक्शन को टाइमली करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके अगले सेक्शन को टाइमली करने की कोशिश करेंगे। अगर बाकी सारे सेक्शंस को टाइमली कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 30 मिनट लास्ट में स्ट्रिक्टली बच जाएगा। मतलब ये आपको अपने आप को स्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमको इस लिमिटेड टाइम के अंदर हमको इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं अटेम्प्ट हुआ तो उस सेक्शन को छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। जब तक आप अपने खुद पर पाबंदी ये नहीं लगाइएगा तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, और ये चीज करिएगा तो आपको 100% आपका अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा। और ये केवल टाइम मैनेजमेंट मैथ्स पेपर के लिए, हर एक सब्जेक्ट का जो है सो अलग अलग टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन सेक्शंस होते हैं, तो उसका अलग अलग वीडियो हम बना देंगे। हर एक सब्जेक्ट में जो है सो क्या टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ का रखना है। तो इसलिए ये मैथ का हमारा टाइम मैनेजमेंट है। फिर 30 मिनट बचेगा, उसमें आप रिवाइज कर लीजिए और छोटा हुआ जो क्वेश्चन है उसको अच्छा से अटेम्प्ट कर लीजिए, बना लीजिए, और फिर जा करके जो है तो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चा कहेगा कि सर हम ABCDE बनाए या फिर अलग सेक्शंस भी बना सकते हैं अल्टरनेट सेक्शंस को, तो नंबर भी कटेगा। तो देखिए अल्टरनेट सेक्शन भी बनाएगा तो नंबर नहीं कटेगा। हम खुद बोर्ड एग्जाम में उल्टा सेक्शन से बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, नंबर उसमें नहीं कटता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा सेक्शन को मिक्स मत कीजिएगा। जैसे सेक्शन डी से शुरुआत किए बनाना तो सेक्शन डी पूरा एक साथ आना चाहिए, फिर दूसरा सेक्शन। अब कहिएगा कोई बच्चा क्या कि सर 3 ही क्वेश्चन बना सेक्शन डी में और एक क्वेश्चन बच गया, तब हम कैसे सेक्शन सी पर चले जाएंगे, उसको बनाइए नहीं जाएंगे? तो नहीं, आप एक अनुमानित जगह को छोड़ दीजिए। 32 पेज का पेपर होता है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट होता है आपका, बहुत पेज बच जाएगा। तो आप एक अनुमानित जगह को वहां पर छोड़ दीजिए और उसके बाद अगले सेक्शन पर चले जाइए। नीचे में लिख दीजिए PTO, पेज टर्न ओवर, ताकि टीचर को लग जाए कि आगे उसका सॉल्यूशन आगे सेक्शन में उसको बनाया गया है, अगले सेक्शन को नेक्स्ट पेज पर बनाया गया है। तो इसलिए जगह छोड़ करके आगे चले जाइए। तो इसलिए आप किसी भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका का जो है सबसे पहली चीज कि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी चीज कि आपका पहले बोर्ड एग्जाम मैथ का पेपर का है, तो एक तो पहले आपका हालत खराब रहेगा, इसीलिए इसको टाइम मैनेजमेंट को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दूसरी चीज़ ये हम बताएं कि पहला पेपर में बच्चा थोड़ा सा नर्वस भी फील करता है और थोड़ा सा जो है ना सोचता है कि अच्छा से हम हैंड राइटिंग बैठा करके लिखें, जिसके कारण वो कम मार्क्स के क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देता है और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, छूट जाता है क्वेश्चन। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये गलती को बिल्कुल नहीं करना है। तो इसीलिए हम आपको एक सजेस्ट किए हैं कि किस सेक्शन को पहले सॉल्व करना है। जो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करना है, और जो कम मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये सब टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन ई है, इसको हम थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे, समझे यहाँ पे? तो इसीलिए हम 2 सेक्शन को सजेस्ट किए हैं। देखिए अंतिम में CBE तो बनाना ही है, दोनों में CBE। अब शुरुआत कहाँ से करना है? अगर आपको सेक्शन डी का क्वेश्चन, सुनिए, अगर आपको सेक्शन डी का क्वेश्चन आसान लगा तो सेक्शन डी पहले बनाइए फिर ए बनाइए, और अगर आपको सेक्शन डी का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगा तो आप पहले सेक्शन ए आसान लगा तो सेक्शन ए पहले बनाइए और उसके बाद डी बनाइए, लेकिन ए के बाद डी जरूर बनाइए, ठीक है? और अगर किसी बच्चा को डी सेक्शन आता ही नहीं हो, अगर कोई इतना कमजोर बच्चा हो, तब जाकर के आपको इन तीनों में से जो सेक्शन सबसे आसान लगेगा उसको जल्दी से अटेम्प्ट करिए। जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है उसको टाइम यहाँ जो दिए हुए हैं उस टाइम लिमिट के अंदर में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन टाइम लिमिट का आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे द्वारा जो सजेस्टेड सेक्शन है वो 2 सेक्शन है, या तो आप ए को पहले बना लीजिए, नहीं तो आप डी को पहले बनाइए। ए को पहले बनाते हैं तो जस्ट उसके बाद डी बनाइए, डी को पहले बनाते हैं जस्ट उसके बाद ए को बनाइए, उसके बाद सी सेक्शन, बी सेक्शन और लास्ट में ई सेक्शन। इस तरीका से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2.5 घंटा के अंदर क्वेश्चन सारा बन जाएगा, और आपके पास आधा घंटा का रिवीजन का और कुछ स्किप्ड क्वेश्चन जो होंगे, जो छोड़ दिए होंगे आप, उसको बनाने के लिए आपके पास एक संपूर्ण समय आपके पास बचेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और ये आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों का मैथ्स का एग्जाम बहुत ही बेहतर आ जाएगा। इस शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दे करके आइए और फिर बताइए कि आपका एग्जाम कैसे गया। और
और एक चीज और, एग्जाम देकर के आने के बाद क्वेश्चन को मिलाने मत लगिएगा, नहीं तो अगर एक भी ऑब्जेक्टिव गलती हुआ तो आपके मन में डीमोटिवेशन जागने लगेगा। तो मिलाने का कोशिश मत कीजिए, एग्जाम दे के आइए, उसको साइड में फेंक दीजिए और उसके बाद दूसरे विषय की तैयारी करना शुरू कीजिए। तो चलिए अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए एग्जाम का और अच्छे से एग्जाम दे करके आइए, फिर बताइए कि कैसा गया है एग्जाम। तो हमारा शुभकामना आपके साथ है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम।